हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारी सारी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और ढेर सारे बेस्ट विशेस देती हूँ आपकी एक हेल्दी जर्नी के लिए और एक क्यूट से हेल्दी से बेबी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आइज़ थोड़ी सी रेड लग रही होंगी एक्चुअली, यू नो, एज बीइंग अ न्यू मॉम मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और मैं अपनी एक्सक्यूजेस को एक किनारे रखकर आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो इट्स अराउंड 12:45, 1 बजने वाला है। इस टाइम चीकू सो रहे हैं तो मुझे लगा यही हमारा बेस्ट टाइम है जब हम बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। और आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक वेरी एसेंशियल आइटम है, आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए, आपकी शेल्फ में होना चाहिए, मस्ट हैव है प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में, वो है आपका टारगेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और उस नॉर्मल डिलीवरी को के पाथ को ईज करने के लिए मैं आपके साथ लाई हूँ अपना सेल्फ एक्सपीरियंस, अपनी सेल्फ एक्सरसाइज जो कि मैंने की थी, और वो है जुड़ी बर्थिंग बॉल से। तो आज मैं आपको बर्थिंग बॉल के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जिसके ऊपर बैठी हूँ दिस इज नथिंग बट अ बर्थिंग बॉल। और इस बर्थिंग बॉल को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इवन मैं चाहे टीवी देख रही हूँ, चाहे लाइक रेस्ट ही कर रही हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी बर्थिंग बॉल यूज़ करती थी, क्योंकि बर्थिंग बॉल में बैठना भी बहुत आसान है और बैठकर उठना भी बहुत आसान है। अब बर्थिंग बॉल को कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, इससे पहले मुझे लगता है हमें डिस्कस करना चाहिए कि बर्थिंग बॉल जब आप खरीदने जा रहे हैं या आप ऑर्डर करने जा रहे हैं तो आप कैसे सिलेक्ट करें कि आपके लिए कौन सी बर्थिंग बॉल परफेक्ट होगी। तो बस आपको क्या करना है, बैठ कर देखना है। बैठेंगे जब आप, तो आप ये ध्यान रखें कि होप मेरे पैर आपको दिख रहे होंगे। हाँ, आपके पैर बिल्कुल, जस्ट अ सेकेंड, आपके पैर बिल्कुल फ्लैट, देखिए जैसे मेरे पैर फ्लैट हैं, इस तरह से फ्लैट होने चाहिए। आप इस तरह से ना बैठें या बहुत नीचे, हालांकि ये मेरे साइज की है, बहुत नीचे मतलब आपके आपका पेल्विक एरिया नीचे और आपके नीज ऊपर ऐसे भी नहीं होने चाहिए। अल्टीमेटली आपको किस तरह की बॉल लेनी है, आप अपनी बॉडी से और थाइस के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इफ आई सिट लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ना ये मैं इस तरह से बैठी हूँ और ना मैं इस तरह से बैठी हूँ। अगर इस तरह का साइज आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो जनरली आपको डिफ्लेटेड मिलेगी, मतलब इसमें हवा नहीं होगी, आपको हवा भरनी होगी। पंप भी मिलता है इसके साथ में। मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से ही, तो मुझे बॉल मिली थी। अब मैंने इसको, जब आप फिल करेंगे तो फिल करने में आपको ध्यान ये देना है कि आप जब इस बॉल पर बैठें तो आपका 90 डिग्री, ना बहुत नीज ऊपर हो और ना ही बहुत नीचे हो। ये भी रॉन्ग पोजीशन है और ये भी रॉन्ग पोजीशन है। साथ में मैं आपके हाइट के हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। बेसिकली लिंक नहीं कहेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन डाल दूंगी जिससे कि आप अपना अपनी हाइट के हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे परफेक्ट बर्थिंग बॉल। अब बात करते हैं बर्थिंग बॉल क्या है। बर्थिंग बॉल जैसे कि आप देख रहे होंगे, बर्थिंग बॉल कुछ और नहीं, इट्स सिमिलर टू एक्सरसाइज जिम, जो हमारा जिम में हमें बॉल मिलती है, एक्सरसाइज बॉल ही है। एक्सरसाइज बॉल और बर्थिंग बॉल दोनों ही बहुत ड्यूरेबल होती है, बहुत अच्छे मटेरियल की बनी होती है, इजीली पंक्चर नहीं होती हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। बर्थिंग बॉल और परफेक्ट इसलिए होती है क्योंकि ये स्लिपरी नहीं होती है, मतलब स्लिप से प्रिवेंट करती है आपको। तो हमारे प्रेगनेंसी टाइम में ये बहुत अच्छी होती है बिकॉज ये स्लिप फ्री होती है। अब प्रेगनेंसी में हम क्यों यूज करते हैं, सी, हम सब की प्रेगनेंसी, इट्स नॉट लाइक डॉक्टर रिकमेंडेड नहीं है, बट मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इसको यूज किया था। आई वॉज लाइक, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग विच कैन प्रमोट मी टूवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी। मैंने लगभग हर चीज यूज की थी जो कि मुझे इवन मुझे कोई ये भी बताता था ना कि ये कर लो, ये नॉर्मल डिलीवरी, डेफिनेटली मैं एक बार क्रॉस चेक अपने डॉक्टर से ज़रूर करवाती थी, देन उसके बाद में उसे फॉलो करती थी। अगर मेरे डॉक्टर मुझे
अलाउ करते थे तो उसी में एक ये बर्थिंग बॉल भी थी। तो मुझे नहीं पता था कि आई विल हैव माय नॉर्मल डिलीवरी, मुझे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या मुझे सी सेक्शन होगा, बट मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बर्थिंग बॉल नॉर्मली हम सब अलग अलग हैं, तो प्रेगनेंसी में भी अलग अलग तरह की प्रेगनेंसी होगी, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती, कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं हमारे। हमें एब्डोमिनल पेन होता है, या हमें बैक पेन होता है, या हमारी पीठ में ही दर्द होता है, स्पाइनल पेन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं। बिकॉज जैसे जैसे ये बेबी बम्प हमारा इंक्रीज करता है, हमारा बैलेंस चेंज होने लग जाता है, आगे की तरफ बैलेंस ज़्यादा रहता है। हम अगर बैठ जाते हैं तो हमें उठने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, लेट के उठने में दिक्कत होती है, तो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप एक इजी सोफा में बैठेंगे या बेड में बैठ रहे हैं, तो आपको उसमें उठने में प्रॉब्लम होती होगी। अगर आप यूज करते हैं उसकी जगह बर्थिंग बॉल को, तो सबसे पहली चीज कि ये आपकी बॉडी का एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके रखती है। आप सीधे बैठेंगे इस पे, तो इसमें बैठना साथ में इससे उठना, लाइक आपको बैठना है, आपने पकड़ा, धीरे से बैठ गए, और इससे उठना भी बहुत आसान रहता है। तो ये बैठने और उठने के लिए अच्छा रहता है। साथ ही क्योंकि आपका पोस्चर करेक्ट है, तो आपको बैक एक या एब्डोमिनल पेन कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछेंगे, तो मुझे इस तरह का सच मुझे कोई बैक पेन जैसे दूसरे लोग बताते हैं, बैक पेन मुझे नहीं था। मैं बहुत एक्टिव थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में। मेरा वॉक, मेरी एक्सरसाइज, मेरी बर्थिंग बॉल के साथ एक्सरसाइज, मेरा उसके बाद योगा, कुछ योगासन जो होते हैं वो सब मैं बहुत डेडिकेटेडली करती थी। तो एक्टिव था, अच्छा था सारा। अब बात करते हैं कि हम बर्थिंग बॉल को यूज कैसे करेंगे। बर्थिंग बॉल एक्सक्यूज मी, बर्थिंग बॉल को यूज करने के कुछ 5-6 स्टेप्स हैं। आप उस तरह से बर्थिंग बॉल को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपली बैठ जाइए, और आप जितना अपने दोनों पैरों को दूर ले जा सके, बिकॉज आपके पास बेबी बम्प है, तो आप बेबी बम्प के हिसाब से ही काम करेंगे। राइट नाउ आई एम हैविंग माई क्यूट बेबी विद मी, बेबी बम्प नहीं है, तो अकॉर्डिंगली मैं थोड़ी फ्लेक्सिबल हूँ, बट यू नीड टू टेक अ वेरी केयर ऑफ योर सेल्फ। साथ में जब मैंने अराउंड ऑर्डर किया था, मेरा अराउंड 31st वीक था, तो आप डेफिनेटली 32 वीक से यूज करना शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि जब आप अप्रोच कर रहे होंगे, क्लोज टू लेबर होंगे, लाइक आप 37, 38, 36 वीक्स में, तब आप ऑर्डर करें या तब आप बर्थिंग बॉल यूज करना शुरू करें। आपको बर्थिंग बॉल पर बैठना भी सीखना होगा। इनिशियली आई वॉज लाइक अरे गिर रही हूँ, तो मैं बेड साइड पकड़ के, और आप भी ऐसा ही करिएगा, आप किसी ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ से आप इजीली किसी चीज को होल्ड कर सके, सपोर्ट ले सके। और जब आप बैठेंगे, तो आप धीरे से एक हाथ से बॉल पकड़ के, और सपोर्ट एक हाथ से किसी चीज का सपोर्ट लेकर ही बैठिएगा। खुद अचानक से ऐसे मत बैठिएगा। इवन आप चाहें तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प लेकर के बैठें, या कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल हो उनकी हेल्प लेकर के बैठें। धीरे 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 आप बैठना सीखिए। इनिशियल वीक्स में, लाइक आप जब भी ऑर्डर करते हैं इनिशियल वीक्स में, इट्स नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट, बट हाँ, लेबर के क्लोजली, लाइक आप अपना जब 36-37 वीक्स इज, आई अकॉर्डिंग टू मी, इज नॉट अ गुड टाइम टू बाय दिस एंड थिंक ऑफ दिस, बिकॉज तब बहुत सावधानी वाला टाइम होता है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि नया आप सीख रहे हो उस टाइम पे। ये बात हो गई बैठने की। अब आप बैठ गए, धीरे 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 सपोर्ट लेकर रखिए, और आप अपने पैर फैला लीजिए। आप इसी तरह से बैठ जाइए, मतलब आपका पेल्विक एक्सपोजर होना चाहिए। पेल्विक एरिया, आपकी वजाइनल कैनाल से ही बेबी डिलीवर होना है, इफ इट इज नॉर्मल डिलीवरी, तो आप कोशिश करिए कि आपकी पेल्विक बोन एक्सपैंड होने के लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करें उसे। तो आप इस तरह से बैठेंगे। नाउ अब रॉक ऑन कर लीजिए, धीरे 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 जंप कर लीजिए। आप टाइमर लगाकर जंप कर लीजिए, या सिंपल आप टीवी देख रहे हैं, बैठे हैं, इफ यू डोंट वांट टू जंप, यू जस्ट सिट। जंप नहीं करना, आप नॉर्मली बैठिए,
वेरी गुड। तो सबसे पहला हो गया, नॉर्मली आप बैठे हैं तो आप इसी तरह से बैठिए। दूसरा हो गया, इसी पे रॉक और जंप कर लीजिए इस तरह से। ओके, ना थर्ड हमारा होगा, हमें ना ध्यान रखिए, सपोर्ट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप अब आपको क्या करना है, आप बैठे हुए हैं, अब आप धीरे से बॉल को आगे लाएंगे तो आपका ये बेबी बम्प जो है ये टच होने लग जाएगा। जहां तक टच हो रहा है रोक दीजिए, फिर धीरे से पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए और ले जाइए और ले जाइए और ले जाइए। आपकी टेल बोन टच होनी चाहिए बॉल पर। फिर धीरे से आप आगे लाइए, वेरी गुड, लाइक दिस। तो ये आपको अराउंड करना है इनिशियल 10 टाइम्स। आपकी टेल बोन टच होनी चाहिए और फिर आपका बेबी बम्प टच होना चाहिए, लाइक दिस। फ्रंट एंड बैक मूवमेंट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, नाउ मैं ऐसे कर रही हूँ, आप कोई ना कोई सपोर्ट बेड पकड़ के या कुछ ऐसा सपोर्ट लेकर के ही आप करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी हैबिट बन जाएगी। अब इस टाइम पे मैं गिर भी जाती हूँ तो कोई रिस्क नहीं है ना, बट यू नीड नॉट टू फॉल, यू हैव टू टेक वेरी वेरी केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, नाउ आफ्टर दिस अब हम साइड वाइज मूव कराएंगे बॉल को। तो इस तरह से, सी इस तरह से आपको बॉल पर मूव करना है। ये सारी पेल्विक को स्ट्रेंथन करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए और आपको उस बिग डे के लिए रेडी करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं। आपको मालूम नहीं पड़ेगा धीरे धीरे कितना चेंज आ जाएगा। और वो दिन, सीरियसली जब आप उस दिन को फेस करने के बाद जब आप दूसरों को बताओगे ना, तो आपको सीरियसली जो कुछ भी आप कर रहे हो बहुत फ्रूटफुल फील करोगे कि आपको दूसरों के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा। ऑफ कोर्स इफ इट इज़ नॉर्मल डिलीवरी तो वो पेनलेस, इफ इट्स नॉट अ पेनलेस ट्रीटमेंट तो पेनलेस नहीं हो सकती है। पेन तो होगा ही, बिकॉज इतने छोटे से कनाल से एक बेबी डिलीवर होना है। बट नेचर, इट्स नेचुरल प्रोसेस। आज से नहीं, सदियों से एक लेडी माँ बनती आई है और बेबी डिलीवर करती आई है, तो आप भी डिलीवर कर सकते हैं। ये हिम्मत तो आपको रखनी ही रखनी है, पॉजिटिव रहना है। ये हमारा हुआ थर्ड मोशन, वेरी गुड। ओके, साइड वाइज, दिस इज लेफ्ट, राइट, ओके, लेफ्ट, राइट, लाइक दिस, साइड वाइज। नाउ इसके बाद हम करते हैं गोल गोल घूमेंगे हम, लाइक इस तरह से, क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज। तो इसमें आपका पेल्विक घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लॉकवाइज अगेन 10 टाइम्स। इनिशियल स्टार्ट आप 10 से ही करिए ना। क्लॉकवाइज, इसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, गोल गोल ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो हर धीरे धीरे, इनिशियली तो मुझे बैठना भी नहीं आता था, फिर धीरे धीरे मैंने अपने सारे एक्सरसाइजेस 10 मिनट्स का टारगेट लेकर के करनी शुरू कर दी थी। राउंड बैठे बैठे मज़ा भी आता था, ऐसा नहीं है, बैठे बैठे आराम से मेरा आधे घंटे, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स हो जाते थे। और आपको तो पता ही है, मेरी डिलीवरी आई डिडंट इवन पुश्ड अ सिंगल टाइम। मेरी डिलीवरी ऐसी थी, मुझे बिल्कुल भी पुश नहीं करना पड़ा था। इवन जब मैं लेबर रूम में गई थी तो बेबी का हेड वाज आउट। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी भी ऐसी स्मूथ, कम से कम पेन की का वो ग्रेट डे हो, बट उसके लिए आपको रेडी करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हो तो ये आपका बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दिस इज वाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस
कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ आपको हेल्प कर सके। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही बैठकर 8 बनाएंगे, 8 8। तो हम कैसे बनाएंगे, ये और फिर ये, मतलब एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज, हमें 8 बनाना है अपनी कमर से। ये हमारा 8 बना। ओके ओके, साथ में एक वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी जब आप क्लोज टू लेबर हैं और आप कैसे अपने बैक पेन को, अगर आपको बैक पेन होता है ना, तो आप बर्थिंग वॉल पर बैठ जाइए इस तरह से बैठकर, और आप बेड का या किसी टेबल का इस तरह से सपोर्ट ले लीजिए और अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को या अपने फैमिली मेम्बर को बस थोड़ी सी ऐसे कमर में मसाज करने के लिए बोलिए। ऐसे बैठकर आपको लिटरली बहुत 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 आराम महसूस होगा। और सेम आपको तब भी करना है जब आप लेबर पेन पर हो। जब आपको लेबर पेन हो रहा है, वो टाइम एक्सट्रीम पेन वाला जो होता है, उसमें जब पेन हो रहा है, पेन ऐसा नहीं होता है जब आप उस जर्नी को उस पर्टिकुलर टाइम पर आएंगे तो आपको महसूस होगा कि पेन जो होता है वो रुक रुक के एक इंटरवल में होता है। तो कुछ देर के लिए आता है, फिर बिल्कुल कुछ नहीं, फिर से एकदम पेन हुआ, फिर कुछ नहीं, फिर पेन हुआ। तो जिस ड्यूरेशन में पेन आ रहा है वो आपका 20-30 सेकेंड के लिए, उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से मसाज करवानी है। मतलब आपको अपनी कमर की, आप लेटे हो बैठे हो, बैठना वैसे अलाउ नहीं होता है, मना होता है, तो आप इस तरह से अपनी कमर मसाज करवा लें, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक दो वीडियो और बनवाऊंगी जिनसे कि, पता है ये सारी चीज़ें मैं देखती थी, हम सब वीडियोस देखते हैं, है ना, मैं देखती थी, और वो जब वो टाइम होता है ना हमारा, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं। मैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगी, ब्रीदिंग किस तरह से लेबर के टाइम पर ब्रीथ करना है जिससे कि आप अपने आपको कंट्रोल में रख सकें, एज वेल एज आप कम पेन आपको हो। ओके, और आप बिना पुश किए ब्रीदिंग से ही अपने बॉडी को कंट्रोल करें और कॉन्ट्रैक्शंस को हैंडल कर लें। तो ये सारे हमारे कुछ स्टेप्स या कुछ मेथड्स थे बर्थिंग बॉल को यूज़ करने की। तो फटाफट मैं अगर बता दूं तो आप सिंपल बैठ के रॉक कर लीजिए, जंप कर लीजिए लाइक दिस। पहले तो बैठना ही सीखिए, देन जंप, देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बैकवर्ड जाना है जब तक बेली बम्प नहीं टच करे, बेली बम्प दबना नहीं चाहिए, और पीछे टेल। ओके, नाउ उसके बाद आप साइड ले, साइड साइड इस तरह से करिए, वेरी गुड। नाउ इसके बाद आपको क्लॉकवाइज रोटेट करनी है अपनी वेस्ट को, और फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है, और इसी के साथ अब आपको 8 बनाना है, 8। और अगर कोई भी आपके क्लोज, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा मेंबर है जो प्रेग्नेंट है जिसको आप हेल्प आउट कर सकते हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम क्रिएटिंग फॉर यू ऑल। तो जो डेडिकेटेड हैं, जो टारगेटेड हैं ऑडियंस, उन तक तो पहुंचनी चाहिए ना ये नीड। अगर किसी को ये हेल्प कर सके तो इस दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके, साथ में अब एक दो पोजेस और मैं बताती हूँ जो कि आपको बेड पर ही करना है। मैं आपको फ्लोर पर दिखा रही हूँ, आप मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं पिलो लेकर आती हूँ। गाइस रिकॉर्ड कर रही हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, धीरे से बेड पर होंगे ना, धीरे से अपने नीज के नीचे आप इस तरह से एक पिलो लगा लीजिए, और आप बॉल को ऐसे रख लीजिए और बॉल पे लीन हो जाइए, ऐसे 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 कर दीजिए।
साइड साइड। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पेन भी नहीं होगा, आपको पेन भी बहुत, आपको रिलैक्सिंग लगेगा। ओके, अब इसी में आप ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाइए, लाइक दिस, या ऐसे करके फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक, ये कर लीजिए। सिंपल लेटे रहिए, बहुत रिलैक्सिंग फील करेंगे। बहुत धीरे धीरे तो नहीं बोल रही ना, सुनाई पड़ रहा है आपको? बहुत रिलैक्सिंग फील करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लाइव शेयर करूँ, ये सारी बातें करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर हम सारे प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ एक बार लाइव सेशन कर लेते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बर्थिंग बॉल। तो आपका मस्ट हैव है, आप ज़रूर यूज़ करिए। ये आपको, जैसा कि मैंने कहा, रिपीट करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर फटाफट कर देती हूँ। आपको आपके बैक एक, एब्डोमिनल एक पे पेन को कम करेगा, साथ ही आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, आपके पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपके फाइनल डे के लिए आपको रेडी करेगा। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हम मलासना में बहुत देर नहीं बैठ पाते हैं, पैर सुन्न होने लग जाते हैं, किसी किसी को स्वेलिंग होती है, दिक्कत होती है, तो ब्लड लाइक फ्लो हिंडर होने लग जाता है। तो आपको अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बट इसमें क्या है, आप आराम से बैठे हैं, मतलब एफर्टलेसली आपकी बॉडी रेडी भी हो रही है और आपको उतना प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो बस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी ये प्यारी सी जर्नी को एंजॉय करिए, अपने ढेर सारे पिक्स लीजिए, हर हफ्ते की पिक्स लीजिए, और बस इंतज़ार करिए अपनी क्यूटी पाई की आने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी बातें बंद नहीं होंगी। जल्दी मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ, बातें करूँ, तो आप शेयर करिए मेरे साथ। प्रेगनेंसी, ये सारी हमारी प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और वेटिंग फॉर योर लव वन। बाय बाय।